Hello everyone, welcome to English सीखें. Hope you are doing great. इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी सीखेंगे. यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो अपनी वोकैब को इम्प्रूव करना चाहते हैं. आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. Let's get started. First word is adjudicate. इसकी part of speech verb है. इसका means है निर्णय करना. Make a formal judgment on a disputed manner. Means विवादित तरीके से औपचारिक निर्णय लेना या फिर प्रतियोगिता या विवाद में अधिकृत रूप से निर्णय लेना, फैसला सुनाना. To act as an official judge in a competition or to decide who is right when two people or groups disagree about something. अधिनिर्णय करना, निपटारा करना, फैसला करना, डीम, जज, सेटल. ये मीनिंग्स हैं इसके. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके आर्बिट्रेट, डिटरमाइन, डिसाइड. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डोज, डेफर, इग्नोर. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिपिक्यूअस. वर्ड के लास्ट में OUS है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी. इसका मीन्स है विशिष्ट, अट्रैक्टिंग नोटिस और अटेंशन. मीन्स नोटिस या किसी का ध्यान आकर्षित करना, सुस्पष्ट, प्रकट, साफ सुथरा, प्रत्यक्ष, इजिली सीन और नोटिस्ड, सहदृश्य, विशेष, स्पेसिफिक, डिस्टिंक्ट, स्पेशल, एक्सप्लिसिट, कंसिडरेबल. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अपेरेंट, ऑब्जर्वेबल, विजिबल. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके वैग्यू, obscure, अनरिमार्केबल. नेक्स्ट है रिपरकजन. वर्ड के लास्ट में ION है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी. इसका मीन्स है प्रतिक्रिया. An unintended consequence of an event or action, especially an unwelcome one. मीन्स एक घटना या कार्यवाही का एक अनपेक्षित परिणाम, विशेष रूप से एक अवांछित हो या फिर आपके किए का दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम. An unpleasant effect or result of something you do. प्रतिघात, प्रभाव, प्रतिभाव, प्रतिध्वनि, अनुगुंज, रिस्पॉन्स, रिएक्शन, रिस्पॉन्ड, इम्पीडेंस, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके आउटकम, रिवर्बरेशन, आफ्टरमैथ. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके इम्पोटेंसी, पावरलेसनेस. नेक्स्ट वर्ड है अनफेटर्ड. इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है निरंकुश, अनरिस्ट्रेन्ड और इनहिबिटेड. मीन्स जो जिसमें कोई पाबंदी नहीं लगी हो, जो निरंकुश हो, मुक्त हो, फ्री हो. और अनफेटर्ड वर्ब यूज किया जाता है. उसका मीन्स है रिलीज फ्रॉम अ रिस्ट्रेनिंग और इनहिबिटिंग फोर्स. अनफेटर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और अनफेटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मुक्त, लिबरेटेड, रिलीज्ड, सेट फ्री. और अनफेटर्ड वर्ब की और मीनिंग्स होंगे निकालना, बचाना, रिहा करना, खाली करना, एक्सक्लूड, रेस्क्यू, डिस्कार्ड, डिस्पोज. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अनबाउंड, फ्री, अनटाइड. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके रेस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड, रिस्ट्रेन्ड. नेक्स्ट वर्ड है इनकंसीवेबल. वर्ड के लास्ट में ABLE है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी. इसका मीन्स है समझ से बाहर, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रैस्प्ड मेंटली, अनबिलीवेबल. मीन्स मानसिक रूप से कल्पना या समझ में आने योग्य नहीं हो, जो अविश्वसनीय हो, जिस पर विश्वास करना या जिसके विषय में सोचना असंभव या बहुत ही कठिन हो, अकल्पनीय हो, जो इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव और इमेजिन, अचिंतनीय, इनएप्रीहेंसिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इम्प्रोबेबल, इनक्रेडिबल, अनइमेजिनेबल. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके फैदेबल, प्लॉसिबल, बिलीवेबल. नेक्स्ट वर्ड है एंडेवर.
इसके पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीन्स है प्रयास। एन अटेम्प्ट टू अचीव अ गोल मीन्स एक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना, कठोर परिश्रम, उद्यम। एंडेवर वर्ब भी यूज किया जाता है, उसका मीन्स भी यही है, कठोर परिश्रम करना, टू ट्राई हार्ड। और एंडिवर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और एंडिवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, लास्ट में ईडी लगेगा। प्रयास करना, प्रयत्न, ट्राई, प्रैक्टिस। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एफर्ट, अंडरटेकिंग, स्ट्राइविंग। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके आइडलनेस, इनएक्टिविटी, लेजीनेस। नेक्स्ट है अपहोल्ड, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मीन्स है समर्थन करना, confirm और support something which has been cautioned मीन्स पुष्टि या समर्थन करना जिस पर सवाल उठाया गया है, या फिर किसी निर्णय आदि का समर्थन करना, विशेषतः उसका विरोध होने पर भी। अपहेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और अपहेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बनाए रखना, कायम रखना, संभालना, उठाना, फेवर, हैंडल, रेज, कैरी, सेव, प्रोटेक्ट। सिनोनिम सेंस के सस्टेन, विंडिकेट, मेंटेन। एंटोनिम सेंस के ओवरटर्न, अपोज, अंडरमाइन। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिड, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीन्स है सीमा, द स्कोप और एक्सटेंड और बाउंड्स ऑफ समथिंग मीन्स किसी चीज का दायरा या सीमा, परिधि, मंडल, चक्र, पेरीफेरी, कंपास, बॉर्डर, रीजन, सरकमफ्रांस। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रेंज, लिमिट, बाउंड्री। नेक्स्ट वर्ड है वेटरन, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीन्स है अनुभवी, अ पर्सन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड मीन्स एक व्यक्ति जिसे किसी विशेष क्षेत्र में लंबे समय से अनुभव है, या फिर कार्य विशेष में दक्ष व्यक्ति, उसमें लंबा अनुभव होने के कारण पुराना कोई। अ पर्सन हु हैज वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी, या फिर अनुभवी सैनिक, विशेषतः युद्ध का अनुभव प्राप्त हो। अ पर्सन हु हैज सर्व्ड इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर। दक्ष, कुशल, पुराना सिपाही, एफिशिएंट, अडेप्ट, डेक्स्ट्रस, एक्कम्प्लिश्ड। ये मीनिंग्स हैं इसके। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, मैच्योर। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अप्रेंटिस, नोविस, ट्रेनी। नेक्स्ट वर्ड है एड, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीन्स है सहयोगी, एन असिस्टेंट टू एन इम्पॉर्टेंट पर्सन स्पेशली अ पॉलिटिकल लीडर मीन्स एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के का कोई सहायक हो, या विशेष रूप से एक राजनीतिक नेता, जैसे वरिष्ठ अधिकारी का परिसहायक। अ पर्सन हु हैज समबडी इंपॉर्टेंट इन द गवर्नमेंट एटसेट्रा। एन असिस्टेंट अंगरक्षक हो, परिसहायक हो, या फिर सेनापति का सहायक। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके सपोर्टर, हेल्पर, एडवाइजर। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके सुपीरियर, लीडर। नेक्स्ट है कॉलिशन, वर्ड के लास्ट में ION है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी, इसका मीन्स है गठबंधन। अ टेम्परेरी अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट मीन्स संयुक्त कार्यवाही के लिए एक अस्थायी गठबंधन, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से सरकार बनाने के लिए, या फिर दो या अधिक राजनीतिक दलों के सहयोग से बनी सरकार, गठबंधन सरकार। A government formed by two or more political parties working together. संघ, गुटबंदी, मेल, सम्मिलन, संयुक्त सरकार, या फिर मिला जुला, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्शन, रीयूनियन। सिनोनिम सेंस के अलायंस, यूनियन, एसोसिएशन। एंटोनिम सेंस के सेपरेशन, डिटैचमेंट, डिसयूनियन। नेक्स्ट वर्ड है एले, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीन्स है मित्र। अ स्टेट फॉर्मली कोऑपरेटिंग विद अनदर फॉर अ मिलिट्री और अदर पर्पस मीन्स एक सैन्य या अन्य उद्देश्य के लिए औपचारिक रूप से दूसरे के साथ
सहयोग करने वाला राज्य, या फिर संधिबद्ध देश, विशेषता युद्ध की स्थिति में। अ कंट्री दैट हैज एन एग्रीमेंट टू सपोर्ट अनदर स्पेशली इन अ वॉर, या फिर साथ देने वाला व्यक्ति। अ पर्सन हु हेल्प्स एंड सपोर्ट्स यू स्पेशली व्हेन अदर पीपल आर अगेंस्ट यू। संबंध करना या फिर जोड़ना, मैत्री करना, मिलाना, सम्मिलित करना, कनेक्ट, अटैच, एफिलिएट, फेलो, ज्वाइन, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एसोसिएट, पार्टनर, कोलैबोरेटर। एंटोनिम्स हैं इसके एनिमी, अपोनेंट, एंटागोनिस्ट। Thanks for watching. If you like this video, then press the like button and subscribe to the channel. May God bless you all.